मैं आपके बीच में वो बात कहने आया हूं जो शायद आपके दिलों को छू जाए, जो बहुत ज़रूरी है ख़ास करके हमारे कौम के लिए। खुदा के वास्ते मैं कई सालों से अपने पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, लेकिन ये एक ही चीज़ पे मैं सिर्फ काम करता हूं और एक ही चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। और एक ही बीमारी है जो आप लोगों को कमज़ोर करती चली आई है, वो बीमारी एक ही नाम है जो राजनीति में जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं और बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। आपके अंदर सिर्फ एक ही बीमारी है जिसकी वजह से आज हम भी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और आप भी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है जो आपको एक बीमारी है, वो बीजेपी को हराने वाली बीमारी। ये बीमारी खत्म नहीं हो रही है। आपके जहनों में यह रहता है कि सिर्फ बीजेपी को हरा दीजिए तो आधा जन्नत आपको मिल गई। नहीं है मेरे भाई। जिस कौम ने कभी भाजपा को वोट नहीं दिया, जिसने कभी भाजपा की तरफ पलट कर देखा नहीं, जिसने तन मन धन तीनों चीज से भाजपा का विरोध किया, वो बार बार 30 साल से कह रही भाजपा हराओ, भाजपा हराओ, भाजपा हराओ। क्या मिलता है? जब भारतीय जनता पार्टी के पास 2 सीट थी लोकसभा में, तब से आप हरा रहे हो। आज 302 सीटें हो गई, फिर भी आप हरा रहे हो। वही पुराना फार्मूला, हरा रहे हो, हरा रहे हो। यही हालत रही तो 502 सीट भी पहुंच जाएगी, लेकिन तुम्हारी सोच नहीं बदलेगी। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा है और कुछ नहीं है। ना यकीन हो तो अपने पुराने उसमें चले जाइए। 20 साल देख लीजिए, तुमने कांग्रेस को भी दिया, आरएलडी को भी दिया, सपा को भी दिया, बसपा को भी दिया, अरे गैरो न तू खैरो सबको दिया। क्या मिला? कितनी बार भाजपा को हराए? एक नहीं 20 बार हराए, फिर भाजपा आ जाती। किसके वोटों से आती? कभी पूछा आपने? जितने यादव जी हैं 80% यादव भाजपा को वोट देता है किसी में हिम्मत अखिलेश यादव की कि अपनी कम्युनिटी से सवाल करें? नहीं हिम्मत है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको सबसे कमजोर समझता है, इसलिए आप पर इल्जाम लगा देता है कि आपने वोट नहीं दिया। हमारे वोटों पे शक किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि तुमने कभी सवाल नहीं किया। तुम्हारे पास सिर्फ एक विकल्प बचा है, उस विकल्प का नाम है आपकी अपनी लीडरशिप। जब तक आपका अपना नेता नहीं होगा, आपका कोई काम नहीं होगा। मेरा एक दोस्त है, वो नारा लगाता था, जिसका अपना दल नहीं उसके मसले का हल नहीं, और जिसका अपना नेता नहीं उसका कुछ होता नहीं। जब तक आप अपनी लीडरशिप, अपना कायद, अपना नेता, अपना पार्टी, अपना झंडा नहीं चुनोगे, आपकी हालत ऐसे ही दलितों से बदतर बनी रहेगी। जिस कौम ने, जिस लीडर ने अपना नेता चुन लिया, जाके उठा के देख लीजिए, जो यादव जी आज के 20 साल पहले क्या क्या लफ्ज करके आज इस्तेमाल करते थे, आज पता कर लीजिए। कोई भी थाना हो चले जाइए, मैं चैलेंज करके कहता हूं, यहां जितने भी थाने हैं, किसी थाने में 5 यादव, 6 यादव, 10 यादव, 12 यादव जी भरे हुए है। 7% थाने में 12 लोग और हम 20% थाने में 1 लोग। कौन सी राजनीति आपने अब तक की बताइए? इतना नहीं सोच पाए कि हम कहां जा रहे हैं अपने मुस्तकबिल को लेकर? कम से कम आपने अपनी जवानी, बुढ़ापा सब सपा बसपा में गवा दी, लेकिन कम से कम अपने आने वाले नस्ल को तो सोचिए मेरे भाई। मेरा नेता बार बार आपसे कह रहा, मैं नेता नहीं बनने आया, मुझे अल्लाह ने जो इज्जत देनी थी उससे ज्यादा दे दी। मैं आपको नेता बनाने, और बताओ क्या अखिलेश यादव कभी आपसे बोले कि मैं आपको नेता बनाने आया हूं? क्या मुलायम सिंह यादव ने कभी कहा कि मैं आपको नेता बनाने आया हूं? क्या मायावती या जयंत चौधरी ने कभी कहा आपको नेता बनाने आया हूं? हिंदुस्तान के इकलौता ऐसा लीडर जो आपको नेता बनाने आया, फिर भी आपको अपने नेता पे शक होता है, भरोसा नहीं होता। बताइए आपके लिए क्या कर दें? और ऐसा नेता आया है कि किसी दूसरे कौम का नेता होता, खुदा की कसम उसकी वो पूजा करते लोग, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो। कहां से लाओगे ऐसा नेता? बताओ किसको मिल जाएगा? बताओ जो हर मामले में, हर शोबे में, हर चीज में आप बेहतर हो। नमाज का पाबंद, परहेजगार, पढ़ा लिखा, अच्छा बोलने वाला, बेबाक आदमी, निडर आदमी, कैसा चाहिए बताओ? अरे भाई, हम किसी से दोस्ती करते हैं, किसी के घर का अपना रिश्तेदार बनाते, कोई भी बनाते तो 10 खूबियां ढूंढते हैं। हमारे नेता में तो अल्लाह के करम में हर तरह की खूबियां, उसके बाद आप नेता नहीं मानते। अच्छा, जब पार्लियामेंट में बात आवाज उठाएगी तो कहोगे नहीं बहुत अच्छा बोलता, बात तो दिल की बोलता है, लेकिन जब वोट देने की बात आती तो हाथ आपके कांप जाते हैं, उंगलियां कांपने लगती हैं। आप मुझसे लोग बहुत से बोलते हैं राजनीति में मुसलमान मुत्तहिद नहीं है। मैं चैलेंज करके कहता हूं इसी स्टेज से, मुसलमानों से ज्यादा राजनीति में कोई मुत्तहिद है ही नहीं। आप भाजपा को हराने के लिए मुत्तहिद हैं, लेकिन खुद को जिताने के लिए मुंतशिर हैं। यही दिक्कत है। यही चीज उल्टा कर दीजिए, अगर आप कामयाब ना हो जाओ, राजनीति छोड़ दूंगा। आप मुत्तहिद हो कि एक जगह वोट डालिए, एक सिंबल को चुनिए, एक नेता को चुनिए। नहीं आपका अगर नेता रहेगा,
आपकी बात बोलने लगे। बताओ ना, इस दौर में 2014 के बाद से लेकर 2021 तक चल रहा है, 2014 से 2021 तक चल रहा, आप मुझे खुद बताइए कौन सा ऐसा नेता है जिसने आपके मुद्दे पे आवाज उठाई हो? बताओ, इतना मुखर होके आप सब मानते हो कि बात बिल्कुल सही, आवाज उठाता है। जो आपकी आवाज उठाए, आपके लिए लड़े, जमीन से लेकर पार्लियामेंट तक, आप अगर वोट दूसरे को दोगे तो ये बेईमानी है कि नहीं? तो अभी से अहद कर लीजिए कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हमारा निशान पतंग होगा, हमारा नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब होंगे और हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन होंगी। वक्त बहुत कम है, माजरत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।